तो हुण गुफ्तगू वास्ते एक मुदर्रस आ रहे हैं, एक मुअल्लिम आ रहे हैं और प्रिंसिपल आ रहे हैं इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड। तो आपकी बहुत सारी तालियों में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर रफीकी साहब का। बहुत माशाअल्लाह आलम फाजल आदमी ने और इन्होंने इकबाल अकैडमी दे विच कोई अदबी सरगर्मियाँ शुरू कीतियां ने, इन्होंने इस गल की मुबारकबाद। वैसे जदों के आए ने मैनू तो पहली तकरीब का पता लग्या है कि यह हो रही है, तो मैं ज़रूर चाहांगा कि एडे वड्डे अदारे दे विच सिर्फ इकबाल के नाँ ते नहीं बल्कि मुख्तलिफ जिहड़े साडे दिन आते हैं उस हवाले नाल भी इनू एक अदबी मरकज़ होना चाहिए। और चूँकि रफीकी साहब खुद माशाल्लाह शायर अदीब और दानश्वर आदमी ने और इन्हों को इस चीज़ की तवक्का जिहड़ी है सानू रखनी चाहिए है, क्योंकि देखो ना एडी शानदार और अल्लाह बिल्डिंग इकबाल के नाँ ते बनी हुई है। बहुत सारे काम इकबाल के नाँ ते इस मुल्क दे विच होए ने जिहदा इकबाल नूं कोई फायदा नहीं, भावें वो मैडिकल कॉलेज बने ने भावें वो अदारे बने ने। जाहिर है इकबाल ने जो लिखिया कौम नूं ते उहदा फायदा है ना, और उन्होंने लिखे हुए ते उन्होंने कोलों असीं की खटिया की हासिल किया, इहदे ते जरूर सोच विचार करन दी लोड़ है। ते जिन्ने भी मुकर्रीन आए ने जाहिर है कि उन्होंने विचों सब तो जिहड़ी शानदार गुफ्तगू सी जिहड़ी सब तो घट सुनी गई वो डॉक्टर साहब दी सी, शाहिद साहब दी। रियाज शाहिद साहब पंजाबी दे प्रोफैसर रिटायर होए ने और इन्हां दा एक सही तहकीकी मकाला सी बेसिकली, और अजे इन्होंने अद्धा की पढ़िया। तो मैं भी इशारा किया कि चूँकि सुनिया नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब दे कोई बेशुमार तहकीकी मकाले जड़े ने वो छप चुके ने। तो जाहिर है कि पंजाबी जुबान जिहड़ी है वो इस धरती की जुबान है, अज तो नहीं 5000 साल तो इस धरती के उत्ते जिंदा जुबान है। शैक्सपीयर का मैं अगे गल करना कि दादा भी नहीं सी दुनिया ते आया जदों फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर दे नां दा तूती बोल रहा सी पंजाब दे विच, और पंजाबी जुबान इन्नी तरक्की दे सी। बाबा फरीद 1188 च पैदा होंदे और शैक्सपीयर शायद 1500 कुछ दे विच। ते गल ये कि असीं अपनी इन्नी तगड़ी जुबान नूं किस हद तक सांभिया। इत्थे साडे माशाअल्लाह कोकब साहब तो लग के ते बाकी भी जिन्ने असीं बैठे हाँ असीं पंजाबी नहीं बोलते। ये सोचने वाली गल है। इकबाल साहब तो किसी ने इलामा साहब तो पूछा नहीं जी तुसीं पंजाबी च क्यों नहीं लिखिया इंटरव्यू लैंदे होया, तो उन्होंने कहा यार पंजाबी च एडे वड्डे वड्डे सूफी शायर जड़े बाबा फरीद तो लग के ख्वाजा फरीद तक जो लिख गए ने मैं नहीं उन्हां तक लिख सकता पहुंच सकता। इकबाल पंजाबी बोलते सन, पंजाबी लिबास पाते सन, भुक्का दे नाल ही हुंदा सी उन्हां दे, और उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड दे विच गुजरिया। उत्थे वो पढ़ाते भी रहे, उन्होंने बेटे आफ्ताब भी उत्थे पढ़ाते रहे, अज भी उस कॉलेज के अंदर उन्होंने हथ का लग्या होया एक बूटा मौजूद है, और जिहड़ी मरवा का हुण ते दरख्त बनया होया, और उन्होंने अपनी नज़म शिकवा सब तो पहले उत्थे तालब इल्मां नूं होस्टल दियां नूं सुनाई सी। उत्थे असीं एक तख्ती लाई हुई है तो जरूर बच्चे भी विजिट करन, भावें वो कॉलेज अज खंडर बन चुके हैं। यानी कौमां जिहड़ियां ने किस तरह जिंदा रहिंदियां ने, अपने अदारियां दी सांभ संभाल करदियां ने। इस्लामिया कॉलेज वो कॉलेज है जिन्हें पाकिस्तान बनाने दे विच बड़ा वड्डा रोल अदा किया है। असीं उहदे नाल की सलूक किया जरूर आके देखना। चौधरी रहमत अली जिन्हें पाकिस्तान का नाम दिता है, डॉक्टर कामरान साहब भी माशाल्लाह बैठे ने, इन्होंने वेख्या है, उस कॉलेज के स्टूडेंट रहे।
नासर काजमी पीर फजल गुजराती उस कॉलेज के स्टूडेंट रहे, वाह वाह वाह। साहिर लुधियानवी उत्थे पढ़ते रहे, 2 वजीर आजम उत्थों पढ़ के निकले ने, हुण भी बड़े बड़े वड्डे अहुदियां ते लोग उत्थों दे पढ़े हुए मौजूद ने, ते असीं उन्हां दी की हालत कीती है जरूर वेखना। बहरहाल तर्जमे पंजाबी दे विच बहुत तफसील नाल डॉक्टर रियाज शाहिद साहब ने दस्सिया, मैं वो खुश्क गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे शेरां ते निशानियां ला के ते नोट्स बनाए हुए सन। कुरान पाक दे पंजाबी च बहुत पहले मोहम्मद लखवी ने तर्जमा किया और उतों लग के हुण तक इकबाल वो खुशकिस्मत साडे शायर ने कि जिन्हां दी हर किताब का तकरीबन पंजाबी दे विच तर्जमा हो चुकिया है। और ये तर्जमा करना कोई सौखा काम नहीं हुंदा, ये तखलीक नालों ज्यादा वड्डा काम हुंदा है। रियाज शाहिद साहब ने भी एक फिकरा बोलिया सी, पहले शेर नूं समझना, उनकी रूह नूं समझना और फिर उन्होंने अपने ढंग दे नाल बयान करना, ये दरवेश ही कोई कर सकता है। जिवें बाबा जी हफीज कादरी हरां नूं तुसीं वेख रहे हो, वो दरवेश आदमी ने और उन्हां दी इस पूरी शायरी दे विच भी उन्हां दा आजजाना जिहड़ा अंदाज है, उन्हां दियां तशबीहां इस्तारे समझ के और उहदी रूह नूं फड़ के शेर दी नूं उहनूं तर्जमे दे विच लै के आना, ये बड़ा औखा काम हुंदा है। तर्जमे दे पंजाबी सब तो वड्डे मैं समझना वा वो सीर आबद साहब सन। जबरील उडारी का तर्जमा दे नाम ते उन्होंने बाले जबरील का भी तर्जमा किया। उन्होंने तो वध तखलीकी तर्जमा बुरदा शरीफ का तर्जमा भी उन्होंने किया, वो शायद ही पाकिस्तान दे विच किसी ने पंजाबी च किया होवे। लेकिन बाबा जी ने भी माशाअल्लाह डुब के इश्क दे विच डुब के, इश्क नाल काम हुंदे ने। देखो ना 600-700 सफ़े दी है किताब, अगर बाबा फरीद तो लग के शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाओ, डॉक्टर रियाज शाहिद साहब की PhD है बुल्ले शाह दे, और ख्वाजा फरीद तक पंजाबी लिखते पढ़ते बोलते शर्माते नहीं सन, ते असीं उन्हां तो कोई वड्डी शै है। सानू तो अपने परदादे का नाम नहीं आता, सोचो जरा किन्नू किन्नू आता है दादे तो अगे, कोई एक होएगा, बाकी भी सोचो। और वो जेड़े लोग सैकड़ियां सालों तो जिंदा ने, किस तरह जिंदा ने? अपने कलाम की वजह तो, इस जुबान की वजह तो। ये जुबान इस धरती की जुबान, इस धरती का तो उगया अनाज तुसी खाते हो, असीं सारे खाने आ, ते की सानू अपनी जुबान ते फखर नहीं होना चाहिए? कदे पठान आपस च गल करन ते वेखिया तुसीं उन्हां नूं पंजाबी अपना पश्तो तो इलावा गल करन या सिंधी या बलोची? ते की गल है कि सानू अपनी जुबान ते क्यों फखर नहीं? तुसीं यकीन जानो साडे कोल ते एडे वड्डे वड्डे शायर अदीब ने, सिंध च 2 सिंधी शायर ने, और उन्होंने उन्होंने आसमान ते पहुंचाता, पूरी दुनिया तक ले गए। और साडे कोल ते कोई 18 क्लासिकल शायर ने। बहरहाल इन्हां सारियां गल्लां ते चौंके कल दुनिया दे विच मादरी जुबानां दा आलमी दिन मनाया गया, और ये दिन भी साडी वजह तो ही रखा गया सी, पाकिस्तान की वजह तो UN ने अनाउंस किया सी। बहरहाल लंबी कहानी हो जाएगी, टाइम बहुत थोड़ा है। मैं एक बारी फिर सारे जिहड़े तालिब इलम बच्चे और सियालकोट तो खास तौर पर लाहौर दे विच तशरीफ लियाए, मैं इन्हां दा सब दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और रफीकी साहब, कोकब साहब और दरवेश सिफ्त शायर कलंदरी साहब और रियाज शाहिद अख्तर जजा साहब, इन्हां सारियां दा मैं खुद भी शुक्रगुजार हाँ। ते मैं जरूर चाहना वा कि रफीकी साहब कोई जरूर ऐसा प्रोग्राम बनान कि इत्थे अदबी महफिलां भी लगन और इकबाल के हवाले नाल लिखण वाले जिहड़े ने उन्हां नूं भी सलाया जाए। बहुत शुक्रिया।